बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से और कुछ बात हम करेंगे कि जो अमेरिका ईरान जो तनाज़ा है उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से यकीनी तौर पर एक बड़ी ख़बर है। और वो बड़ी ख़बर क्या है? बुरी ख़बर है, बड़ी ख़बर भी है, बुरी ख़बर भी है और इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ममालिक ने फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा भी किया है। और अमरीकी फ़ौज की जानिब से जो ईरानी जजीरा है कुशम, उस पर कार्रवाई के दावे के बाद ईरान ने खत्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान करते हुए जवाबी हमलों का दावा किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जो है वो अमरीकी अहदाफ पर मिज़ाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया गया है। और पासदारान इनकलाब का कहना है कि जजीरा कुशम में कम्युनिकेशन टावर पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसके जवाब में खत्ते में मौजूद अमरीकी जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। और पासदारान ने अमरीकी फ्लीट हेडकोार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है और ये कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम मुआहदे के करीब हैं, मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमें कल तक बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही थी वो अब शायद मज़ीद जो है वो सख्त होती जा रही है। और इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो आलमी मार्केट पर पड़ता है। ख़ास तौर पर जो तेल की आलमी मार्केट है उस पर बड़ा बड़ा बुरा असर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन इस वजह से वर्स्ट होती जाती है और ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, तो वहाँ पर जो तेल की कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो आलमी मार्केट में जो मामलात हैं तेल की कीमतों के हवाले से, उसमें यकीनी तौर पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और वो इम्पैक्ट इन द सेंस कि अब जो डेटा है उसके मुताबिक ये समझ आ रही है कि एक मरतबा फिर जो है वो तेल की कीमतें जो कि $91 पर थीं, अब जो है वो $98 यानी $98.5 तक जो है वो ब्रेंट क्रूड की प्राइस जो है वो पहुंच चुकी है। और ये अब एक दिन में सिर्फ 2.49% का इजाफा तेल की कीमतों में हुआ है। कल हम देख रहे थे कि ट्रेंड था 93 डॉलर पर बैरल का और आज यही ट्रेंड जो है वो तकरीबन 98.5 डॉलर पर बैरल पे जो है वो पहुंच चुका है। तो जाहिर है कि इससे तो ये अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान के अवाम को जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी की खुशखबरी जो है वो ना मिल सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं उनमें बढ़ने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी है और इस वजह से भी जो है वो बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। अब जो अमेरिका ईरान जंग है इसमें दोनों तरफ से बयानात जारी हैं। अमेरिकी सेनेट में रूबियो से सख्त सवालात किए गए हैं। मार्को रूबियो जो है उनसे जो सवालात किए गए हैं उस पर जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं उन्होंने ईरान जंग पर ट्रंप की पॉलिसी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और ईरान जंग के हवाले से जो डेमोक्रेट सेनेटर हैं क्रिस वेन होलन, उन्होंने कहा है कि सच ये है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाही बन चुकी है और ईरान जंग को गैर दानिशमंदाना और ख़तरनाक उन्होंने करार दिया। और डेमोक्रेट सेनेटर कोरे बेकर ने भी जंग के सख्त नाक़दीन में शामिल होते हुए कहा कि ईरानी फ़रीक सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के तरीक़े तलाश कर रहा है और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुआशी बहरान को बतौर दबाव जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे मुखालफिन और वो फ़रीक जो ख़ित्ते में तबाही फैला रहे हैं उन्होंने आपकी पॉलिसियों की वजह से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की ताकत को समझ लिया है और ये गैर दानिशमंदाना जंग जो है कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। यानी अब जो अमरीकी सेनेट है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी है लेकिन कोई नहीं जानता कि अंजाम क्या होगा। और अमेरिका के दरमियान जो अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के ख़ात्मे से मुतालिक जो ख़बरें हैं उनको मुस्तरद किया है और उन्हें गलत और गुमराह कुन करार दिया है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उस पर जारी अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ये इतलात दुरुस्त नहीं है क्या ईरान और अमेरिका ने चंद रोज़ कबल एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा इस हवाले से फ़िलहाल
कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है, ताहम ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी सूरत जो है एक मुआहिदा किया जाए। अमरीकी सदर ने यह कहा कि ईरान गुज़िश्ता 47 बरस से इसी तर्ज पर मामलात चला रहा है और ये सूरत हाल मज़ीद अब जारी नहीं रह सकती। तो ईरानी जो क़यादत है, जैसा कि अमरीकी सेनेट में भी अमरीकी सेनेटर्स ने भी बात की कि ईरान जो है औबनाए हुर्मस को एज आ प्रेशर टूल जो है वो यूज़ कर रहा है और इसका नुकसान जो है वो आलमी सतह पर ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर हो रहा है। अब मैं एग्जांपल इसीलिए मैंने पहले कहा कि तेल की जो कीमतें हैं उनके बढ़ने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और एक आम आदमी उससे बराह रास्त मुतासर होता है। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत बजट भी पेश करने जा रही है, बजट की तारीख़ में भी तोसी कर दी गई है। 5 जून को बजट पेश होना था, अब 10 जून को बजट पेश होगा और लेकिन फिर भी जो हमारी मुख्तलिफ जो माहिर मुआशियात हैं उनसे बात हुई है या आम लोगों से हमारी बात हुई है या इवन कि हुकूमती लोगों से ये बातें हुई हैं, तो उनके मुताबिक भी इस बजट में भी कोई रिलीफ नहीं है। और रिलीफ इस हमेशा जब मुझे तकरीबन कोई 11 साल हो चुके हैं बजट कवर करते हुए, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि आइंदा जो है वो बेहतरी आएगी, आइंदा बजट में मामलात बेहतर होंगे। लेकिन हर साल जो FBR का टैक्स टारगेट है वो बढ़ा दिया जाता है और इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट भी बढ़ा दिया जाता है। तो फिर वो कलेक्शन जब की जाती है तो उस कलेक्शन से मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आता है। अब एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने स्टोरी की कि GST को 18% जो स्टैंडर्ड रेट है उसको 19% पे लाया जाए। IMF के साथ ये नेगोशिएशंस हुई हैं, लेकिन ऐसा अगर किया जाता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में 25,000 आमदनी वाला भी जो है वो 18% GST अदा करता है, कोई भी चीज़ ख़रीदता है, और जो जिसकी 25 लाख आमदन है वो भी 18% GST अदा करके जो है वो कोई चीज़ ख़रीदता है। तो इसीलिए अब मामलात जो हैं वो यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म होती जा रही है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अगरचे हुकूमत जो है हुकूमत ये कहती है कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, लेकिन ईरान अमेरिका तनाज़े के बाद महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। तो अब देखना यह है कि ये बजट क्या रिलीफ आवाम के लिए लेकर आता है, लेकिन इस वक्त तक, मौजूदा वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा बजट में। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो गुज़िश्ता शाम को हमने एक वीलॉग किया था और उसमें हमने आपको ये बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन अब ये आपको बता दें कि वो समाअत जो है वो अब नहीं हो रही, और वो समाअत क्यों नहीं हो रही उसकी वजूहात भी उस आपको आगाह करेंगे। लेकिन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो हमें बताया गया कि ये जो समाअत ये जो केस है या ये दरख्वास्त है, इस पर आखिरी जो समाअत हुई थी वो 13 मार्च को हुई थी और जस्टिस जवाद ज़फ़र ने की थी, और आज जो समाअत होनी थी वो समाअत जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने करनी थी। लेकिन फिर वही मामला आ गया। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि इससे कबल भी एक दफ़ा जो है वो जज ने इस केस पर समाअत से इनकार कर दिया था, और आज भी ऐसा ही हुआ है। आज भी जो है जो जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं उन्होंने इस पर समाअत नहीं की, और ये जो समाअत है वो आज कैंसिल कर दी गई है। तो ये एक बुरी ख़बर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। और ये जो दरख्वास्त है ये सूरत फ़ातिमा है, साबिक़ MPA सिंध असम्बली की, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी। और दरख्वास्त है इसमें वज़ारत दिफ़ा, होम सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को फ़रीक बनाया गया, और दरख्वास्त में ये कहा गया कि रिज़वी बरादरान जो है 13 अक्टूबर 2025 से, यानी आज उनको 233वां दिन हो चुका है कि वो उनकी जबरी गुमशुदगी का वो शिकार हैं। और इसी तरह जो दरख्वास्त में कहा गया कि जो मुकदमे में गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल अल्तवा के बायस अवाम में गुस्सा और इज़्तिराब जो है वो पाया जाता है, और इस हवाले से अदालती मामलात में रियासती इदारों की पस पर्दा दखल अंदाजी पर भी सवालात उठाए जाते रहे हैं। और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी और मजहबी जमात के सरबराह है, उनकी गुमशुदगी उनके लाखों चाहने वालों के लिए नाकाबिल कबूल है। तो कल ये दरख्वास्त जो
थी, समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, लेकिन आज इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हुई। अब देखना यह है कि इस दरख्वास्त पर समाअत जो है वो कब होगी, कोई नई डेट जो है वो सामने नहीं आई। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।